नहीं है, फिर ना ही कथा समझ में आएगी ना ही कुछ होगा। याद रखो। तो आज जब सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को ये धुंधकारी की कथा सुनाई, तो कथा सुनाने के बाद में दादा क्या हुआ, 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। बोले प्रभु, बोले हाँ, बोले हम आपसे एक पावन कथा और सुनना चाहते हैं। बोले कौन सी कथा? जवाब दिया महाराज हम सुनना चाहते हैं कि द्वापर युग में एक महाभारत का युद्ध हुआ था, तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। तो 88,000 ऋषि बोले महाराज जी बताइए कि द्वापर युग में जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो युद्ध क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, उस युद्ध के पीछे के रहस्य क्या है, कृपया आप मुझे बता दीजिए। तो सूत जी महाराज मुस्कुरा करके बोले हैं कि हे ऋषियों, अगर तुम जानना चाहते हो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, तो सुनो हम तुम्हें बताएं। एक समय की बात है, इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी है, एक हस्तिनापुर नाम की नगरी है। इंद्रप्रस्थ में महाराज जो हैं पांडव रह रहे हैं और हस्तिनापुर में कौरव रह रहे हैं। तो पांडवों में जो है सबसे बड़े हैं धर्मराज युधिष्ठिर और कौरवों में सबसे बड़ा है दुर्योधन। तो एक समय की बात दादा क्या हुआ कि धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने यहाँ पर एक यज्ञ रचवाया, और धर्मराज युधिष्ठिर ने जब अपने यहाँ यज्ञ रचवाया तो धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को बुलाया। दूर दूर से राजा महाराजा यज्ञ में शामिल होने के लिए आए हैं और बड़ी जोरों से तैयारियां चल रही हैं। धर्मराज ने सोचा कि मैंने सबको बुला लिया, लेकिन हस्तिनापुर से मेरा भैया दुर्योधन नहीं आया, और मेरा भैया दुर्योधन आ जाए तो हमारा ये यज्ञ जो है वो पूरा हो जाए। अच्छा, पहले भैयन की और बहनन की पूछ होती करे कि भैया बहन जो नहीं आते तो ना प्रोग्राम आगे नहीं बढ़त। तो और आजकल सारे और सारी और ससुराल वाले नहीं आते तो ना प्रोग्राम आगे नहीं बढ़त है का। अच्छा तो सही जानता हो तो तुम्हें अपनी ससुराल प्यारी हुई, खूब प्यारी, तो सही तो ससुराल प्यारी है वही चाहिए भैया। गरम गरम में ससुराल मिलते हैं और सही कार रोटी नहीं मिली है, बोलो गोविंद भगवान की। तो देखिए आज सूत जी महाराज समझा रहे हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर मन ही मन में सोच रहे हैं कि भैया दुर्योधन को नहीं बुलाया तो भैया को बुला लें और हमारा जो यज्ञ है वो पूरा हो जाए। तो मन ही मन में बड़े प्रसन्न है धर्मराज युधिष्ठिर, दुर्योधन के लिए पत्र लिख रहे हैं। और पत्र में लिखा कि भैया हम अपने यहाँ यज्ञ रचवा रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके यज्ञ में शामिल होने के लिए आ जाओ। पत्र लिखा हुआ क्या, खुशी अपार और पत्र भिजवाई न करी अभारी, और दुर्योधन को बुलवाए वे की के कर रहे तैयारी।
कि भैया दुर्योधन हम अपने यहाँ पर यज्ञ रचवा रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके यज्ञ में शामिल होने के लिए तुम इंद्रप्रस्थ में आ जा। पत्र लिख दिया, एक मंत्री के द्वारा पत्र पहुंचा दिया हस्तिनापुर में दुर्योधन के पास। अब दुर्योधन के पास में जब वो पत्र पहुंचा, सूत जी महाराज समझा रहे हैं कि दुर्योधन ने जब वो पत्र पढ़ा तो बड़ा खुश हुआ, सोचने लगा बाजी बा मेरे भैया धर्मराज ने मुझे बुलाया है तो हम जरूर अपने भैया के पास जाएंगे, जरूर उसके यज्ञ में शामिल होने के लिए जाएंगे। तो धर्मराज ने आज धर्मराज का पत्र पढ़ करके दुर्योधन ने देरी नहीं की है दादा, ये तुरंत तैयार हुआ, घोड़े पर सवार होकर के सीट लगाई है, कहाँ की? इंद्रप्रस्थ की। हुआ क्या? अरे नहीं पलकी करी हमारी, इंद्रप्रस्थ में। तो जब महाराज आज ये दुर्योधन घोड़े पर सवार होकर के सज धज के इंद्रप्रस्थ में धर्मराज की सभा में पहुंचा है, तो धर्मराज युधिष्ठिर की सभा लगी है, बड़ी सुंदर सभा, इतनी सुंदर सभा है बाबा का दुर्योधन ने अपने जीवन में पहली बार इतनी सुंदर सभा देखी। धर्मराज युधिष्ठिर उच्च सिंहासन पर बैठे, बड़े बड़े वीर बड़े बड़े बहादुर उस सभा में विराजमान है। राजाओं का चेहरा तो सूर्य की तरह चमक मार रहा, ऐसा लग रहा है मानो ये धर्मराज की सभा नहीं बल्कि देवराज इंद्र की सभा लगी हो। ऐसा लग रहा है मानो इस सभा में राजा नहीं बल्कि देवी देवता विराजमान। जब वो सभा देखी दुर्योधन चक्कर में पड़ गया। दुर्योधन सोचने लगा बाप रे, सभा तो हमने बहुत देखी, लेकिन इतनी सुंदर सभा हमने जिंदगी में पहली बार देखी। कैसी थी वो सभा? तो लिखा छतरी बैठे, अरे कमर
दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर की वो सभा देखी। दुर्योधन सोचने लगा बाजीवा सभा तो हमने बहुत देखी अपने जीवन में, लेकिन इतनी सुंदर सभा हमने जिंदगी में पहली बार देखी। ऐसो लग रहा हो मानो इंद्र की सभा लगी हो। पता नहीं यहाँ से आवाज खींच रहा बहुत ज्यादा, बारी बारी से लग रहा है। तो आज हुआ क्या, जैसे ही दुर्योधन पहुंचा है, धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन को देखा, आसन पर बिठाया, बड़ा सम्मान किया। और जब बड़ा सम्मान किया है तो धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ प्रारंभ हुआ। बहुत देर तक यज्ञ चलता रहा। यज्ञ चलते चलते जब यज्ञ पूरा हो गया तो बड़े भाव से दुर्योधन ने जो है यज्ञ में भाग लिया। जब यज्ञ पूरा हो गया तो धर्मराज युधिष्ठिर से आज ये दुर्योधन आज्ञा मांग करके चलने लगा। दुर्योधन ने कहा बोले भैया आपका यज्ञ जो है वो तो पूरा हो गया है और अब आप ऐसा कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं घर चलूं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा भैया ठीक है, जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो आज ये दुर्योधन जो है दादा आज्ञा मांग करके आज दुर्योधन महाराज घोड़े पर सवार होकर के दुर्योधन जो है महाराज चला है और हस्तिनापुर के लिए वापस लौटा। जब ये दुर्योधन हस्तिनापुर के लिए वापस लौटा तो दुर्योधन ने सोचा कि हम जा तो रहे हैं, अब पता नहीं वो जब धर्मराज युधिष्ठिर के महल इतने सुंदर हैं, वो सभा इतनी सुंदर है तो इनके महल कितने सुंदर हैं, हम लौटे जाते फिर पता नहीं कभी आए पाए ना आए पाए। तो लाभ चलते चलते धर्मराज युधिष्ठिर के महल और देखा चले। तो आज क्या हुआ कि दुर्योधन जो है ये महलों में पहुंच गया। और जब धर्मराज युधिष्ठिर के महलों में पहुंचा है तो धर्मराज युधिष्ठिर के महल कैसे थे, जहाँ जल था वहाँ थल दिखाई दे रहा था, जहाँ थल था वहाँ जल दिखाई दे रहा था। तो दुर्योधन आगे चलता जा रहा है, सोच रहा है कि महल हमने बहुत देखे लेकिन इतने सुंदर महल हमने जिंदगी में पहली बार देखे, कि समझ में ही नहीं आ रहा कि जल में जा रहे कि थल पे चल रहे हैं। तो दुर्योधन चलते जा रहा हो सो चलते दुर्योधन जो रहे आगे चल के और महाराज थल समझ के और जल में गिरियो। अब जैसे दुर्योधन दादा जल में गिरो तो द्रौपदी जो रहे में छत पे ठाड़े हुए के देख रही आती, और द्रौपदी ने जब ये देखा कि दुर्योधन जो है वो जल में गिर गया तो द्रौपदी ताली पीट गई हंसी और बोली कि अंधे की औलाद अंधी होती है, जैसो बाप अंधो तैसी औलाद अंधी। तो महाराज जैसे द्रौपदी ने जब ये ताने मारे कि अंधे की औलाद अंधी होती है तो दुर्योधन ने जब ये बात सुनी तो दुर्योधन के शरीर में आग लग गई। और दुर्योधन सोचने लगा बाजीवा हम आए तुम्हारे मेलन में और हम जल में का गिरिए तो तुम हमारे बाप तक पहुंचिए, लेकिन कोई बात नहीं द्रौपदी, कोई बात नहीं, बदला तो लेके ही माने। और हुआ क्या महाराज, अरे गिरो जमीन का सखाई और नजर जब द्रौपदी रे डाली द्रौपदी माँ ने पिलकारी, ए भैया
कही कि अंधे की औलाद अंधी होती है, तो दुर्योधन आग बबूला हो गया, आग बबूला। और दुर्योधन ने द्रौपदी से कही कि सुनो, तुम मेरो बदन तुम मेरो अपमान कर देती तो हम सहन कर लेते, लेकिन तुमने मेरे बाप को अपमान करो है जो हम कतई सहन नहीं करें। और एक बात बताएं आपको, हमारे साथ घटनाएं तभी घटित होती है जब हम कोई चीज मान लेते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, हमारे साथ में कोई भी क्रियाएं तभी होती हैं कब जब हम मान लेते हैं। अगर दुर्योधन मानता नहीं तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध नहीं होता, लेकिन उसने क्या किया, मान लिया। अब माना क्या, माना ये कि चलो मान लो। सोचने वाली बात ये है कि चलो मान लो कि द्रौपदी ने कह दिया था कि अंधे की औलाद अंधी होती है। अब कहने से दुर्योधन अंधा तो हो नहीं गया था, सोचने वाली मैया बात है। अब कहने से वो अंधा तो हो नहीं गया था। अगर बगे दिमाग में महाराज इतना ही दिमाग हो तो इतनी बुद्धि होती तो दुर्योधन जब सोच ले तो चलो कोई बात नहीं, भाभी है कह भी दिया तो क्या कहा तो मुझसे ही, चलो कहा तो मुझसे ही छोड़ दो। अब उसने कहा कि अंधे की औलाद अंधी, तो उसके कहने से कम अंधे थोड़ी नहीं होंगे। क्यों? अब जैसे आप जा रहे हो, आप बहुत चतुर हैं, आप बहुत माइंडेड हैं, आप जा रहे हो रास्ते में आपको कोई मूर्ख दिखाई पड़ जाए, ठीक है ना, अब वो तो पहले से ही मूर्ख है। आप जा रहे हो, आप खूब चतुर हो और सामने से कोई मूर्ख आ रहा है और आप जा रहे हो, अब उस मूर्ख ने आपको देख कर कह दिया तुम मूर्ख हो क्या, आपसे कह दिया कि तुम मूर्ख हो क्या। अब तुम हो तो चतुर, लेकिन अगर तुमने बाकी बात मान ली कि अरे तूने मुझसे मूर्ख कहा तो तुम आते नहीं, लेकिन तुमने मान ली तो तुम होए जरूर गई। बस जैसे लड़ाई में कोई गालियां दे देता है ना, कोई कुछ कह देता, कोई कुछ कह देता, तुम हो तो नहीं, लेकिन जब तुम मान ले तब जरूर हो जाता। बात समझ में आ रही? तो कहने का भाव लड़ाइयां मानने से होती है, और मानो ही ना तो कछु ना होए। और एक बात और बता दे, द्रौपदी अगर 10 शब्द पे न कहती तो युद्ध नहीं होता, और करो धरो तो सब जीव कोई खेल है। क्यों सी? अगर जीव चाहे तो दोस्तों को दुश्मन बनाए देवे, और जीव चाहे तो दुश्मन को दोस्त बनाए देवे। क्योंकि कभी कहते हैं बंदूक से निकली गोली और मुख से निकली बोली ये कभी वापस नहीं होती है। तो वही तो कही जाता कि जितनी बात होवे उतो ही बोलो और न तो मौन रहो। हजार समस्याओं का हल एक होता है मौन रहना। जो कम बोलते हैं बाकी काऊ तो लड़ाई नहीं हो, और जो ज्यादा बोलते हैं बाकी अक्सर लड़ाई हो। गूंगा को कबू लड़त देखो, गूंगा को गारी यारी दे देखो कब काय नहीं देखो कब गूंगा है। और तुम एक बात बताएं, गूंगा अपने मन ही मन में तुम्हें कितनी गारी देता रहे, लेकिन वो मोहते नहीं दे पे जासो कि वो बोला ही नहीं पा, और मन ही मन में तुम्हें कितों कर याद रहे तुम जो नहीं पे हो। बात समझ रहे हो? तो कहने का अभिप्राय कि हजार समस्याओं का हल होता है मौन रहना। मौन रहना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जलगत के कुछ जानता ही नहीं, बहुत चुप होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चालू हुई है अगर एक दाएं तो फिर भी बंद हुए वो नाम ही नहीं लेते। हाँ नाम ही नहीं ले। तो कहने का अभिप्राय भैया बाणी एक ऐसी चीज है कि जाई तो तुम दोस्त बनाए ले और जाई तो तुम दुश्मन बनाए ले। और एक कवि कहते हैं बड़े सुंदर भाव में, गौर करना दादा, कि ऐसी जीव और मुख के अंदर और फिर भी बड़ी और दांतों के फाटक लगवाए और कर गए बंद किवाड़ और जीवन जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े, जीवन जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े।
बड़ी मक्कार और दांतों के फाटक लगवाई कर दे बंद किवार और जीव ने जुल्म गुजारे लाखों परवार उजाड़। कितनी भीतर रात बहुत भीतर रात, दांतन के भीतर रात, लेकिन चल जाए तो देखो खून की नदियां बहा दे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि बॉडी एक ऐसी चीज है कि जय सलाह करवाए देवे और जय लड़ाई करवाए देवे। और सुना